हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपने गार्डन में मुझे फूल जो खिले थे उसको देख के बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे और एक से एक। बंदरों की वजह से बहुत सारे फूल के पौधे टूट गए हैं, नहीं तो बहुत सारे फूल होते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुलाब का, अड़वल का, बारहमासी का बहुत सारे फूल खिल जाते हैं, लेकिन बंदर भी फूल को तोड़ के ले जाते हैं। ये देखिए, ये पीला वाला है और बाकी अड़वल का फूल जो है वो खिला ही नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं अपनी छोटा मिनी गार्डन शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ। अक्सर तो मैं दिखाती ही रहती हूँ हर वीडियो में। तो देखिए, वाइट कलर के फूल खिले थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ मुझे करना था गेहूँ साफ, तो मैंने गेहूँ साफ कर रही हूँ। और फिर धूप में थोड़ा सा गेहूँ डालना भी है, जो थोड़ा गीला था तो उसको सुखवाने के लिए डालना है। यहाँ मैं गेहूँ साफ कर ले रही हूँ, इसको चक्की पे मुझे देना था पिसाने के लिए। और गेहूँ में बहुत कचरा होता है ना, तो साफ तो करना ही पड़ता है। तो गेहूँ साफ कर रही थी, यहाँ से लोग पढ़ाई कर रहे थे और अभी इनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ में देखिए 1 2 3 4 चारों बैट साथ में रखते हैं। इनको बैट से ताकत आती है क्योंकि उनको क्रिकेट से बहुत प्रेम है और ये क्रिकेटर भी है। तो ये 9th में है और पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं, तो मन खुश हो जाता है कि बच्चे हाँ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल कभी ना कभी तो इनको मिलेगा ही। और सभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो सभी मतलब सितंबर आते ही सबका एग्ज़ाम चालू हो जाता है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बच्चों का एग्ज़ाम चालू ही रहता है। यहाँ देखिए गेहूँ की बोरियाँ रखी है जो मुझे अभी धूप में डालना है। बहुत सारा काम हो जाता है, करते करते थक जाओ, फिर भी घर वाले कहते हैं करती ही क्या हो। तो अक्सर मैं गेहूँ धोती नज़र आती हूँ, मगर करूँ क्या, क्योंकि मई में मैंने गेहूँ नहीं धुला था, उसका भुगतान कर रही हूँ मैं। और धूप भी नहीं रहती है। तो सब लोग मेरे साथ बातें कर रहे थे कि मम्मी अभी तुमको नहाना भी है। तो यहाँ मैं नहा के चली आई हूँ और पी रही हूँ नारियल पानी। आज देखो मुझे कितनी बार नहाना पड़ेगा। एक बार मैंने गेहूँ साफ किया था तब नहाया था, कचरा उड़ गया था और थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, तो वंश मेरे लिए नारियल पानी लाए थे, तो ये मैं पी रही हूँ नहाने के बाद। थोड़ा मुझे अच्छा महसूस हो और काम भी कर डालूँ, इसीलिए सब मेरा सेहत का ध्यान रखते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं। तो मैंने कहा अब तुम पी लो, मुझे बहुत ज़्यादा मन नहीं था पीने का। हेलो एवरीवन, तो मैं सुबह सुबह नारियल पानी पी रही थी क्योंकि मुझे शरीर में ना एकदम कमज़ोरी सी महसूस होती है, बहुत कमज़ोरी आती है। क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा कि मुझे B12 की कमी है और विटामिन D की भी कमी है। तो जो मैं धूप में जाती हूँ ना काली होने के लिए, इसलिए जाती ताकि मुझे दवा ना लेनी पड़े विटामिन D की, और धूप से मुझे विटामिन D प्राप्त हो जाए अच्छी तरह से। इस समय कभी कभी सुबह मैं नहीं जा पाती, 8 बजे तक धूप ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ख़तरनाक मतलब किरणें आती है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सुबह वाली धूप फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैं सुबह ही निकलती हूँ। लेकिन अभी इस लोग का स्कूल हो गया है और मेरे हस्बैंड का नाश्ता पानी, तो इसी में मुझे लेट हो जाता है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ और धूप भी नहीं ले पा रही हूँ। अभी तो बाहर हूँ धूप में, तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि काम मैंने ज़्यादा कर लिया और मुझे मतलब गर्मी सा फील हो रहा था। तो वंश ने बोला कि एक बार मम्मी और नहा लो तो अच्छा महसूस करोगी। अभी तो नहा लूँगी चलेगा, अभी AC में तो बैठना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मैं कपड़े लगाई हूँ तो कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि मैं गीली हो जाती हूँ कपड़े धोते वक्त, तो कपड़े मेरे गीले हो जाते हैं, चाहे मशीन में धुलूँ या मतलब हाथ से धुलूँ। लेकिन हाथ से मैं नहीं धुलती हूँ, मैं मशीन से ही धुलती हूँ। और तो थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, वह नारियल पानी लाए थे कि मम्मी आप पी लो, थोड़ा अच्छा फील करोगी। तो मैंने पिया, मन नहीं हो रहा था तो मैंने वंश को दे दिया, मैंने कहा तुम पी लो। लोग होते हैं तो वो भी पीते हैं,
नारियल पानी हमारे ग्लूकोज का काम करते हैं। मैं तो शुरू में जब गुजरात में थी वहाँ तो सस्ता मिलता है, तो नारियल पानी बहुत पिया है मैंने है। और अब तो कैसा हालत हो गई है मेरी, देखिए सब झुर्रियाँ वगैरह भी हो गई है। कोई नहीं, बीमारियाँ आती जाती रहती है, समय अपना भी आएगा और ठीक हो जाएंगे। यही सारी बातें हैं। तो मैं काम करके और मिलूँगी आप लोग से थोड़ी देर। यहाँ मैं आ गई हूँ कद्दू काटने, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। हमारे यहाँ अक्सर कद्दू की सब्ज़ी एकदम कटती रहती है। कद्दू फल जो होता है, मतलब सब्ज़ी जो होती है, खाने में टेस्टी भी होती है और इसमें कहते हैं स्वर्ण भस्म पाया जाता है। पंडित वगैरह ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मैं पंडित होने में यादव हूँ। हर सब्जियाँ खानी चाहिए, सीजनी सब चल रही है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू, और साथ में गर्मा गर्म सुलोग के लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि पराठे बहुत पसंद है और कद्दू के साथ पराठे पूड़ी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं कद्दू काट रही हूँ और भी थोड़ी देर में इसको तड़का लगा के छौंक दूँगी। और बाहर भी देखे जा रही थी कि बंदर आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने गेहूँ भी डाला था। अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं और मुझे दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है। और सब्ज़ी बना लो उसके बाद, क्योंकि तेल गरम था, बार बार मुँह पे धुआं आ रहा था, देख सकते हैं वीडियो में दिख भी रहा है। तो जब भी तड़का वगैरह लगाओ तो थोड़ा फेस वेस सिकुड़ जाता है डर की वजह से। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छोंकने के बाद गेहूँ की रखवाली करूँगी और सब्ज़ी में तड़का लगा के रख दूँगी, क्योंकि कपड़े भी मैंने बाहर डाले हैं धुलने के लिए। बहुत कपड़े मैंने धुले थे, सुखवा के रख लिए, क्योंकि मशीन में ज़्यादा गीला नहीं रहता, सूख जाता, डालते डालते सब सूखता रहता है। तो लास्ट वाला जो थोड़ा सा बचा था ना, जो मैंने 2 बार नहाया था, उसकी वजह से रह गया है, तो वही मैंने डाला है मशीन में। और वंश भी नहा के गए थे, उनके भी कपड़े हैं, तो अभी मैं मशीन को भी अंदर डालना है। तो मैंने सोचा जल्दी से सब्ज़ी छोंक दूँ, क्योंकि बज रहे थे 11:30 और अभी हस्बैंड भी आ जाएंगे तो खाना रेडी नहीं रहेगा, तो बोलेंगे कि करती क्या हो, अभी तक खाना ही नहीं बना पाई, ये सब बात है। तो मैंने सोचा जल्दी बना लूँ, क्योंकि उनको मार्केट भी जाना रहता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मशीन से कपड़े निकाल के, मशीन से मैं कपड़े को डालने के लिए, ताकि सूख जाए, कपड़े सूख जाए। और मशीन मुझे अंदर भी ले जानी है, क्योंकि गेहूँ भी डाला है, उसको भी देख रेख करना है। और मशीन धूप आ गई है तो अंदर ले जाना ही है, अंदर ले जा के रख दूँ, एक काम कंप्लीट हो, फिर आके कपड़े डालूँगी सूखने के लिए। और साथ में बंदरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, कबूतर भी रखाओ, बंदर भी रखाओ। कबूतर दाना चुन ले तो चल जाता है, लेकिन गेहूँ पे टट्टी कर देते हैं और टट्टी गेहूँ में चिपक जाती है, जो कि बहुत गंदा लगता है। हम लोग इतनी मेहनत से धुलते हैं और उसके बाद भी गेहूँ गंदा हो जाए तो क्या मतलब इतनी मेहनत करने का। इतनी धूप में, कड़क धूप में एक बार फैलाओ, फिर उसको दोबारा चलाओ, फिर बटोरो, सब यही चलता रहता है। उसके बाद भी गेहूँ गंदा हो जाए, कहीं बंदर चला जाए, कहीं कबूतर खा ले। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो बोलो। हाँ बोले रहे खाना भी रेडी हो चुका है, फिर मुझे चावल चढ़ाना है। तभी मैं चावल रख दूँगी बनने के लिए। पहले मैं मशीन अंदर कर दूँ, डालूँगी। और हम लोग को ऐसा ही सारा काम रहता है, पूरा दिन काम ही काम। दोपहर में थोड़ा आराम मिलता है, तो मैं उसमें कभी कभी वीडियो शूट करती हूँ, कभी वीडियो अपलोड करती हूँ, यही सब चलता है। फिर शाम को भी वक्त नहीं मिलता है। 7 बजे के बाद सब लोग आते हैं, चाय वाय पी के चले जाते हैं। लोग भी लेट आते हैं, तो उनको भी मैं नाश्ता बना के देती हूँ, क्योंकि उसको भूख लगती है कड़मी से आने के बाद। तो 8 बज जाते हैं, बर्तन धुलो, ये करो, फिर खाना बनाओ, फिर समय का कोई पता नहीं। बज जाते 9:30, फिर रोटियां सेकने लगती हूँ और बज जाते हैं 10। इसी तरह मेरा जीवन चलता रहता है। टाइम तो मिलता ही नहीं, कभी कभी मिलता है, दोपहर में मैं आराम कर लेती हूँ, और कभी कभी तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि वीडियो अपलोड करना रहता है, कभी वीडियो बनाना रहता है। जैसा समय मिलेगा उसी हिसाब से मैं करती हूँ। और एक तरह से ये मेरी ड्यूटी है, वीडियो बनाना, वीडियो डालना। और इसमें मेरा छोटा बेटा मेरी बहुत ही हेल्प करता है, जो मुझे नहीं आता है मुझे बताता है कि मम्मी इस तरीके से डालो, ऐसे बनाओ। तो मेरा तो हीरो मेरा बेटा ही है।
मेरे लिए सब कुछ मुझे सिखाता है। तो आज मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसमें मेरे दोनों बेटे और मेरे पति का भी श्रेय है। अगर पति का हाथ ना होता तो मैं ये वीडियो बना ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया समाज किसी को जीने ही नहीं देता है और ऊपर से उंगलियां अलग से उठाता है कि अरे यार तुम्हारी बीवी वीडियो डालती है, दिखा रही है, वो दिखा रही हैं, खाना बनाना दिखा रही हैं, या डांस कर रही हैं, या कॉमेडी करती हैं। तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन मेरे हस्बैंड इस तरीके से नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, एक दोस्त की तरह मुझे समझते हैं, हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है उन्होंने अभी तक। तो हम दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम है कि तीसरा कोई भी दरार नहीं डाल सकता। कोई भी गलतफहमी आती है तो आपस में समझ लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे एक दूसरे पे कभी हम भड़कते नहीं हो। और ये बज गए हैं 1:30, तो सुलोक के आने का समय हो गया है। गुनगुन स्कूटी चलाने जा रही थी, मुझे देखी तो अंदर चली गई, कह रही थी आंटी जी चाबी नहीं लाए थे, बस ऐसे ही सरका रहे थे। सो सुलोक को देख के मैंने सुलोक का वीडियो बनाना चालू कर दिया कि मेरा बेटा देखो पैदल ही आ रहा है। आता तो ऑटो से ही है ना कि कुछ देर पैदल ही आना पड़ता है, तो थोड़ी दूर पैदल ही आते हैं। और इतनी धूप में चले आ रहे हैं और बादल भी बहुत तेज़ छाए हुए हैं, बारिश होने की संभावना है। बारिश हो सकती है क्योंकि धूप में भी बारिश हो जाती है, इकट्ठे जो बादल आते हैं ना उसकी वजह से बारिश होती है। तो हमारे यहाँ कुछ भी संभव है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो मैंने गेहूं को बटोर लिया है और सुलोक गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए। ये देख सकते हैं धूप निकली है और बारिश हो रही है। शेर और सियारिन की शादी हो रही है। कौन से रसियारी ऊपर करो, ऊपर देखेंगे क्या आप लोग? शेर और जो सियार होते हैं ना उनकी शादी हो रही है। सब लोग ऐसा कहते हैं शेर सियार की शादी। ऐसे जो धूप और बारिश होती है। हाँ धूप निकली है, बारिश होती है, बर्फ भी गिरता है। वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार। देख सकते हैं नीचे ये दिखा सकता है परछाई आपको। जो ऐसे सामने दिख रहा है लेकिन इसको हम समझ नहीं है।